गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी आप सबकी कृपा से बहुत ही अच्छे हैं। तो सुबह सुबह हम लोग आ रहा काम स्टार्ट हो गया है और उसके साथ साथ मैंने शुरू कर दी है अपनी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग। तो ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हम कर रहे हैं सुबह के 7 बजे से। यहाँ पे सुबह के 7 बज रहे हैं। बच्चों वगैरह सबको मैंने ड्यूटी भेज दिया है, हस्बैंड जी को, बच्चों को, सबको। घर पे बस बचे हैं हम और सासू माँ। तो यहाँ पे बिस्तर लगा रहे हैं, क्योंकि बिस्तर कहते हैं ना कि जब भी बिस्तर से उठो ना तो बिस्तर लगा देना चाहिए। नहीं तो जितनी सिलवटें बिस्तर में पड़ी रहती हैं ना, उतनी ही सिलवटें हमारे जीवन में भी पड़ी रहती हैं पूरे दिन। इसलिए कहते हैं जब भी बिस्तर छोड़ो तो बिस्तर को सही से रख देना चाहिए। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं अकेली हूँ घर पे। सबकी इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी सुबह सुबह हो जाती है कि सब लोग सोए रहते हैं, फिर भी मैं उठ के अपना काम में लग जाती हूँ। तो बिस्तर मैं कैसे सही करूँ जब सब लोग चले जाते हैं, जब खाली समय मिलता है तब इसको सही करने आते हैं। तो यहाँ पे मैंने पर्दा वगैरह भी लगा दिया। पर्दा लगाने से थोड़ा अंधेरा तो हो जाता है, बट बाहर से ना धूल मिट्टी कंकड़ कम आते हैं। तो यहाँ पे हवा भी चल रही है, बारिश तो हो नहीं रही है। गर्मी तो इतनी भीषण ज़्यादा गर्मी है, फिर भी क्या करें, काम तो करना ही है। भीषण गर्मी के मारे हो गई है हालत ख़राब। समझ में नहीं आ रहा कि भगवान ने इस साल ऐसा क्यों किया है, किसने कितना पाप किया है कि यहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं बरस रहा है। धान की फसल सूख रही है, धान की फसल में पानी नहीं है। सिर्फ वही पानी चलाने के सहारे ही है, चाहे मोटर लगा के चलाओ या फिर डीजल डाल के। तो इस तरीके से, और जब इस तरीके से हम लोग फसल तैयार कर लेते तो फिर बर्बाद करने के लिए आ जाते हैं। तो वहाँ पे मैंने जब सब काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा बिस्तर वगैरह सही कर लिया, तो हमने सोचा चलो मक्खन निकाल लेते हैं। तो ये सब काम गुरुजी को पीना था, मक्खन बोले छाछ पीना था। तो वो बोले थे कि रख देना मुझे छाछ पीने के लिए। वो तो चले गए हैं, लेकिन वो बोल गए हैं कि रख देना, मुझे अच्छा लगता है। तो छाछ तो गर्मी जब ज़्यादा पड़ती है तो दही मट्ठा वगैरह बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हम नहाने धोने के बाद से कर लेते हैं अपनी पूजा पाठ। सावन चल रहा है, सावन में हरी हरी साड़ियाँ पहननी चाहिए, लेकिन मेरे पास हरी हरी हैं, लेकिन कुछ भारी हैं कुछ हल्की हैं, तो वो पहन लेते हैं। और सावन का महीना हरे भरो, मतलब कि हरी भरी हरियाली होती है और बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। सावन का महीना कहते हैं कि भगवान शिव अपने भक्तों के लिए धरती पे आते हैं। तो जो लोग हमेशा पूजा नहीं करते हैं वो सावन के महीने में ज़रूर करें शंकर जी की पूजा। और यहाँ पे मैंने माता रानी की भी पूजा कर ली और बाहर शंकर जी की भी पूजा कर ली। ये तो हमारा डेली का काम हो, सावन हो या ना हो, काम तो ये हमारा डेली का है कि डेली पूजा पाठ करना। कभी कभी नहीं कर पाते हैं तो अम्मा जी कर लेती है, या फिर जीविका या फिर हस्बैंड, कोई ना कोई कर ही लेता है जब ऐसी होती है हालत। तो यहाँ पे कैसी लगी हमारी छोटी सी टेम्पल। माता रानी का आशीर्वाद ले लिया, बहुत सुख शांति मिलती है, सच में बता रहे हैं। पूजा करो ना तो एक अलग सी शांति मिलती है। तो अभी चल रहे हैं हम, सुबह के 8 बज रहे हैं और थोड़ी सी मैंने रोटियां बाकी कर दी थी बनाने के लिए, वो रोटियां बना लेती हूँ, फिर दूध निकालूंगी। फिर आज का ब्लॉग थोड़ा अलग होगा, तो बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो आप लोगों को लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और चलिए अपना काम फटाफट से कर लेते हैं, टाइम बहुत कम और काम बहुत ज़्यादा है। बड़ी तेज धूप है, इसी में चिल्ला रहे हैं चलो खेत चलो खेत। बाप रे, कल नींबू तोड़ के लेके आए, ऐसे पड़ा रह गया। अरे देखो कितना सुंदर नींबू है। अरे के देखनी तो हम कहनी थी अमरूद है। हाँ, 1 घंटा हो गया, चल। अरे माँ गिलास है, कितना सुंदर लग रहा है। तो अम्मा कह रही ना जैसे लग रहा है, मैं तो समझी थी कि अमरूद है। अम्मा इसमें एक कोई दिन अमरूद नहीं खाए थे। देखो फ्रेंड्स, ये हमारा तिल, जब मैं पिछली बार आप लोगों को दिखाई थी तब इसमें तिल की खेती। यहाँ पे तिल देख सकते हैं, तब छोटे छोटे थे, बहुत कम दिख रहे थे, कहीं दिख ही नहीं रहा था तिल। तो मैंने गुरुजी से बोला था कि कैसे बोए हैं कि पूरा खेत इस साल खराब जाएगा, तिल ही नहीं दिख रहा। जैसे जैसे बारिश हुई वैसे वैसे तिल हो गया। इतनी सारी घासें जमी है इसमें, जब ये बड़ी हो जाएंगी तब इसको काटना पड़ेगा घास को।
चिड़िया बोल रही हैं। उस खेत में कुछ भी नहीं बोया है और ये लिप्टिस का पेड़ है। ये खाले वाला खेत एकदम खाली है और ये देखिए लिप्टिस का पेड़ इतना मोटा मोटा हो गया, बहुत जल्दी ग्रो कर रहा। बगल वाले खेत में मूंग नहीं, पता नहीं उड़द है, हाँ उड़द और तिल है। बस वही है, 10-5 दिन पे आते रहते हैं खेत, घूमना ज़रूरी है। चेरी भी इतना बड़ा बड़ा हो गया, देखो इतना बड़ा बड़ा हो गया। बारिश हो गया तो चल गया, ना सब जल गया होता। इतना यहाँ से लेके वहाँ तक चेरी बोया गया। ये दूसरे खेत का धान है, देखो एक एक धान लगाया गया था और कितने धान हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से 10 निकला है और मात्र 1 लगा था बृहस्पतिवार को, नहीं संडे को लगाए थे इसको। कल 15 दिन हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए घास, एकदम घास जैसा, धान जैसा ही घास है। ये बड़ी मेहनत किसानी का काम है। हो गया धान के खेत में घास, देख रहे हैं। दवा मारे थे तो पानी नहीं चला पाया, बहुत तेज धूप है, बहुत तेज धूप है। तो यहाँ से लेके वो जो पेड़ दिख रहे बड़े बड़े वहाँ तक है पूरी चारों तरफ यहाँ पे धान ही धान है। फिर धान यहाँ पे बगल वाले धान देखिए ये कैसा है, और हमारा धान, हमारा इनसे पीछे लगा था, 8 दिन पीछे लगा था, तो अंतर है इसमें। चल रहे हैं खेत दूसरे, वहाँ से चरी वगैरह काटेंगे, घर पे जाएंगे, वहाँ से ये चरी काट लेंगे। ये चरी ना देखो हमारे बराबर हो गई, मेरे से भी बड़ी हो गई हैं। यहाँ की चरी इतनी बड़ी बड़ी हो, वहाँ की चरी छोटे हुए। धान के बीज वाले खेत में जो पड़े थे इतने छोटे हैं, वहाँ का ख़त्म हो गया। बस अब बड़े बड़े में यही रह गया है, उसके बाद से देखते हैं वहाँ का तैयार हो जाएगा। खेती किसानी में बड़ी मेहनत है। तो वहाँ से आने के बाद से इतने सारे पड़े थे बर्तन, तो स्लिप मैंने साफ़ कर लिया है। बर्तन को भी मैं फटाफट से साफ़ कर लेती हूँ। जीविका को बोल के गई थी धो देना, लेकिन उसके मूड का बात है, मन किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, तो उस पर भरोसा नहीं कर सकती मैं। और गुरुजी से मैं बोली थी मैं ये काम कर लेती हूँ फिर चलूँगी, तो बोले नहीं चलो खेत से निपट के आओ फिर काम करो घर का। हमने कहा चलो ठीक है ये भी। तो वहाँ से आते ही जीविका बर्तन धो रही थी, जीविका बोलने लगी मम्मी मुझे थोड़ा सा सवाल दे दो। तो हमने कहा मैं कौन सा सवाल दूँ, करे जो आपको ठीक लगे वो सवाल मुझे दे दो जितना तक पढ़ाया गया है। तो हमने कहा चलो 2-3 सवाल तुम्हें दे देते हैं, तो 2 ही मैं सवाल दे रही हूँ उसको जो मुझे ठीक लगा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख दे रही, तो मेरी हैंड राइटिंग। फ्रेंड शाम हो चुकी है, खेत से आने के बाद मैं बर्तन वगैरह धो लिए, जीविका का थोड़ा सा होमवर्क था वो भी मैंने करा लिया, और उसके बाद से मैं चलती हूँ कुछ बनाने, स्पेशल कुछ खाने का मीठा मन कर रहा, तो अपने हाथों से ही बना लेते हैं। आज भैंस हमारी बहुत चिल्ला रही है, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे बेसन। तो चलती हैं बनाने आज फटाफट से। क्या क्या बनेगा अम्मा? का खाबो? जो आपकी मर्जी। जो आपकी मर्जी। अम्मा ठीक है, कभी ये नहीं कहती कि हमसे पूछ के खाना बनाओ, बस यही आता है, जो बनाओगी खा लेंगे, जो बनाओगी खा लेंगे। इतना तो है, मैं कुछ भी बना दूँ लोग वो नखरे नहीं दिखाते, ससुराल वाले मेरे नखरे नहीं दिखाते। तो यहाँ पे लिया मैंने दही, और दही को मैंने अच्छे से लिया है फेंट। तो क्या बनाऊँगी आप लोग तो समझ ही गए होंगे। अम्मा बना रही हैं अपनी चाय, और हम यहाँ पे बना रहे हैं, आज बनाएंगे कढ़ी और चावल। तो अम्मा को खांसी आ रही है, अम्मा खाएंगी रोटी। वैसे अम्मा की ही जिद थी, 2-3 दिन से बोली कढ़ी बना कढ़ी बना कढ़ी बना। तो हमने कहा चलो आज बना ही देते हैं, क्योंकि आज दही था और कई दिनों से मैं घर में दही नहीं बनाई थी। तो जब दही था तो हमने कहा चलो आज कढ़ी बना ही देते हैं। हाँ बेटा, हो गया? हाँ। चेक कर लो। और उसके साथ बनाएंगे थोड़ी सी बूंदी।
तो बूंदी मीठा खाने का मन कर रहा है इसलिए। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं हम कढ़ी चावल और बूंदी के लड्डू। हमने यहाँ पे ले लिया बेसन। बेसन को अच्छे से लेते हैं फेंट। मैंने चाशनी बनने के लिए रख दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ बूंदी। तो कुछ मन किया खाने का, तो बच्चे बोले मम्मी लड्डू मत बनाओ, बस बूंदी और चीनी का जो भी आप बना रहे हो चाशनी उसी में डाल के हम लोगों को दे दो। हमने कहा चलो वो भी ठीक है। तो यहाँ पे फटाफट से मैं बना लेती हूँ बूंदी, और इस साइड में उस साइड चाशनी भी बन रही है, इस साइड बूंदी भी बन रही है। तो घर पे बूंदी ना बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी घर पे मन करे कुछ मीठा खाने का, तो आप ये चीज़ हम बना सकते हैं, झटपट से बन जाती है। थोड़ा सा बेसन को घोलो और बना के खा लो। 15 मिनट लगते हैं, 15 दिन में आपका मीठे से मन भर जाएगा। तो हम लोगों को जब भी मन करता है कुछ ऐसा खाने का, या तो बर्फ़ी वगैरह बना लेते हैं, या फिर काजू कतली बना लेते हैं, गुलाब जामुन या फिर बूंदी, ऐसे करके कुछ भी बना लेते हैं। मार्केट से लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने किस चीज़ में बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें मैं फरे बनाती हूँ ना, उसी में, क्योंकि मेरे पास झारा अभी है नहीं। और जब भी मैं मार्केट जाती हूँ तो झारा लेना भूल जाती हूँ। देखूँगी फिर सोचूँगी जब सारी मार्केटिंग हो जाएगी तो लौटते वक्त झारा लेंगे और घर वापस आ जाएंगे। तो बाकी मार्केटिंग कर लेते हैं, और झारा की बारी जब आती है तो सीधे घर निकल लेते हैं, ध्यान में ही नहीं आता। तो यहाँ पे चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है, और देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है ये। बहुत ही कुरकुरा हमारा बना है बूंदी, और कितना अच्छा बूंदी बना है। थोड़े से मैंने तेल में बनाया था ना, इसके लिए थोड़ा तेल ज़्यादा चाहिए, और फैले हुए बर्तन में तब बूंदी अच्छे से बनती है। तो ये थोड़े में तो ऊपर नीचे जब बूंदी पड़ जाती है ना, तो ऊपर नीचे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। और यहाँ पे लिया मैंने कड़ी पत्ता। तो चलते हैं बनाने दूसरी सी रेसिपी। यहाँ पे डाला हमने नमक, और नमक को अच्छे से घोल लेते हैं, क्योंकि बनाने हैं मुझे इसके बड़े और कड़ी पकौड़े बनाने हैं। तो सिर्फ मैं यहाँ पे नमक और बेसन, थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी। तो यहाँ पे कड़ी पकौड़े देखिए टेढ़े मेढ़े हमारे कड़ी पकौड़े भी बन रहे हैं। थोड़े से बेसन में, ज़्यादा नहीं, जितने लोग हैं कम से कम 2-2 3-3 पीस आ जाए वही बहुत है। तो यहाँ पे हमने दही को अच्छे से फेंट लिया, बेसन में डाल दिया उसको, और उसको हम अच्छे से पतला कर लेते हैं। ज़रूरत पड़े तो फिर पानी भी ऐड कर देंगे इसमें से। तो मुझे दूध निकालने जाना था, तो झटपट से मैंने यहाँ पे तड़का लगा दिया कड़ी का, और देख सकते हैं कितना दिखने में अच्छा लग रहा है। तो चलते हैं खाने कड़ी और चावल। सबको दे दिया, जो बचा था हमने पड़ोसियों को दे दिए, ख़त्म कर दिए। तो पूरा किचन में बर्तनों का ढेर लग चुका है। चलिए अब इसको हम साफ़ करेंगे, फिर सोएंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।